एक डॉक्टर की क्या वैल्यू है, ये तो हमें बचपन में ही समझ में आ गया था। जब हम टीवी पर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर पिक्चर देखते थे, उनमें यही दिखाया जाता था कि एक दीवान साहब हैं, बहुत रिच है और उनकी एल्डरली मदर बिस्तर पर पड़ी है, उल्टी गिनती गिन रही है, 30, 29, 28। अब जो दीवान साहब है, जिनकी घनी मूछों के बीच में सिगार अटकी हुई है और जिन्होंने कच्चे बनियान के ऊपर से अपना बेदिंग रोब डाल रखा है गोल्डन स्ट्रिंग वाला, वो अपने नौकर को हिदायत देते हैं कि जाओ शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को बुला कर लाओ। अब नौकर को मालूम है कि कौन है शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर। बाहर आंधी तूफान आ रखा है। अब पता नहीं ये नौकर पैदल गया कि साइकिल से गया, कैसे गया, लेकिन जाकर के ये 30 सेकंड में डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर साहब बुजुर्ग हैं, एप्रन पहन रखा है, गले में स्टेथोस्कोप है और हाथ में एक बड़ा सा बक्सा पकड़ा हुआ है। वो भीतर आकर के सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, उन्हें पता है, वो खुशबू से समझ जाते हैं कि बीमार आदमी कहाँ लेटा हुआ है। पहुंच करके वो माता जी की नब्ज देखते हैं, अक्सर उल्टी गलत साइड से वो कलाई में नब्ज देखते हैं और दीवान साहब की तरफ देख करके अपना हल्की सी मुंडी हिलाते हैं। यहाँ अम्मा जी तो लेटी मस्त लेटी है, ये अपनी एक आंख से धीरे से देखती हैं कि डॉक्टर की गाल ना मुंडी के साथ साथ कैसे हिल रहे हैं। अभी तक उन्होंने बस 25 तक गिनती गिनी थी। तो डॉक्टर जो है किनारे जाता है, इशारे से दीवान साहब को बुलाता है, दीवान साहब से कहता है ज्यादा वक्त नहीं बचा, आप इनकी आखिरी इच्छा पूछ ले। दीवान साहब कहते हैं और डॉक्टर साहब जो है सीढ़ियां उतरते हैं धीरे 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 और बाहर अपनी सेकेंड हैंड फिएट में बैठकर घर चले जाते हैं। यहाँ माता जी ने कह दिया, सबको मालूम थी उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि भाई अपने पोते का विवाह देख ले। अब जो दीवान साहब है, इनका बेटा विदेश में पढ़ रहा है, तो यहाँ डॉक्टर साहब की फिएट निकली, उधर जो है वो हवाई जहाज से आ गया और आके वो माता जी के पास घुटने टेक के बैठ गया कि बताओ अम्मा जी आपकी आखिरी इच्छा क्या है। मेरे ये समझ में नहीं आता है कि ये सब जो दीवान और ये रियासत वाले होते हैं, इनके बच्चे विदेश में क्या पढ़ने जाते हैं। उनको लौट करके तो वही 2 नंबर का धंधा अपने पिताजी का संभालना है और क्या बड़ा काम करना है, कौन सा उनको कोई नौकरी करनी है। खैर हमें क्या। अम्मा जी कहती हैं भाई पता ही है, अब वो बाबूजी ने उसके जो हमारे रियासत के दीवान साहब है, उन्होंने तो एक लड़की पसंद कर रखी है जो बिजनेस डील है, वो बराबर के लेवल की फैमिली से, उनकी लड़की से। तो अब यहाँ पर एक बड़ी बहुत बड़ी सेरेमनी होती है, वो एंगेजमेंट सेरेमनी है, उसमें गाने बज रहे हैं, बैंड परफॉर्म कर रहा है, डांस वांस होता है, बहुत कुछ होता है। और अगले दिन सुबह जो हीरो है वो कहता है कि पिताजी मैं तो पढ़ पढ़ के पक गया हूँ, मुझे कुल्लू मनाली शिमला मसूरी कहीं घूमने जाना है ताकि मैं अपनी थकान उतार। तो ये अपनी गाड़ी से, इम्पाला कार से चल देता है अकेला घूमने हिल स्टेशन। अब वहां कई दिन हिल स्टेशन पे भटकता है पेड़ वेड़ के बीच में, और फिर इसको एक लड़की दिख जाती है, वो मंदाकिनी जैसी, जो सुंदर सी मेरठ वाली मंदाकिनी, जो सिर पर भूसे का गट्ठर लेके जा रही होती है। वो उसको एक नजर में हो जाता है प्यार, पहली नजर का प्यार। वो लौटता है और पिताजी से कहता है जी मुझे तो हो गया, मैं तो उसी से करूंगा, वो जो भूसा सिर पे लेके जा रही थी लड़की। पिताजी आग बगबुला, वो कहते हैं भाई मैं तुझे अपनी रियासत से बेदखल कर दूंगा, जा। और तुझे ऐसा क्या दिख गया उस लड़की में। अब हमारे जो ऋषि कपूर जैसे चिकने हीरो हैं वो ये कहते हैं, पिताजी मुझे मालूम है मुझे कैसी लड़की चाहिए अपनी जीवन साथी, जो मेरा व्हाट्सएप चेक नहीं करेगी, मेरी कॉल डिटेल्स चेक नहीं करेगी, जिसको ये नहीं पता होगा कि ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है, मैं उसी के साथ सुखी रह पाऊंगा। तो आप चाहे तो बेदखल कर दे, लेकिन शादी तो मैं उसी से करूंगा, मुझे चैन की जिंदगी चाहिए।
अब आखिर तक ये समझ में नहीं आता है कि ये जो हमारे दीवान साहब हैं, जो हमेशा बेदिंग रोब ही पहन के घर में रहते हैं और मुँह में मूंछों के बीच में सिगार दबी रहती है। इनकी पत्नी कहाँ है? ये सधवे हैं कि रंगवे हैं? इनके परिवार में और कोई सदस्य है या नहीं? या वही रामू काका और एक आध नौकर, कोई हो सकता है कहीं पीछे कोई किचन में खाना बनाने वाली भी हो। भाई यही है छोटा सा परिवार बहुत बड़े भूत महल में। अब यहाँ देखिए, नोट कीजिए कि ये जो एंगेजमेंट पार्टी हुई थी ना, बहुत 5 स्टार पार्टी हुई थी। उसमें भी डॉक्टर को नहीं बुलाया था कि कुछ खाना खा लेते वो। जब डॉक्टर आया था ना, एक बार भी दीवान साहब ने पूछा नहीं कि डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी है, आप आधी रात को आंधी बारिश तूफान में आए हैं। अब लड़का को प्यार भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिल्म खत्म होने वाली है, लेकिन अभी तक का डॉक्टर का कोई अता पता नहीं है। ना ये पता लग पाया कि उनका जो इतना बड़ा डब्बा था उसके अंदर वो रखते क्या क्या इंस्ट्रूमेंट से, किस काम के लिए रखते हैं। शुक्र मनाइए, कम से कम दीवान साहब ने चुटकी बजा करके अपने नौकरों की फौज को नहीं बुलाया कि आओ, इस डॉक्टर ने कहा है माता जी के आखिरी क्षण है, चलो सब मिलके पीटो, इनकी एक एक हड्डियां तोड़ दो आज। है ना, यही फर्क आ गया बस। थैंक यू।